क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बर्गर या फ्रेंच फ्राइज पर लगाया गया केचप कैसे बनता है? धूप में पके रसीले टमाटरों से लेकर उस गाढ़े और खट्टे मीठे केचप तक, यह एक अद्भुत यात्रा है जो विज्ञान, रफ्तार और तकनीक से भरी हुई है। आज के वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे आधुनिक केचप फैक्ट्रियों के अंदर, जहां टमाटरों की कटाई, प्रोसेसिंग और स्वादिष्ट केचप में बदलने की पूरी प्रक्रिया होती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसके बाद आप अपने केचप की बोतल को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे अगले फैक्ट्री के अंदर वाले वीडियो सबसे पहले मिलें। वैरायटी का चयन और खेत की तैयारी। केचप बनाने के लिए खास किस्म के टमाटर उगाए जाते हैं जो आम सलाद वाले टमाटरों से अलग होते हैं। ये किस्में सख्त गूदे, ज्यादा ठोस पदार्थ और समान रूप से पकने के लिए विकसित की जाती हैं, ताकि ये मशीनों से आसानी से तोड़े जा सकें और गाढ़ा पेस्ट देने में सक्षम हों। किसान मिट्टी तैयार करते हैं, सिंचाई की योजना बनाते हैं और पौधों की पोषक तत्वों के लिए जांच करते हैं, ताकि टमाटर एक समान रूप से पकें और सही समय पर तोड़ने योग्य हों। कटाई का समय और मशीनों द्वारा फसल तोड़ना। केचप बनाने के लिए टमाटर पूरी तरह लाल और पके हुए अवस्था में तोड़े जाते हैं। बड़े उत्पादन वाले खेतों में यह काम मशीनों द्वारा किया जाता है। हार्वेस्टर मशीन पौधों को झटकती या खींचती है, फल को बेलों से अलग करती है और ट्रेलर में भर देती है। यह तेज और प्रभावी तरीका है जिससे बड़ी मात्रा में टमाटर कुछ ही घंटों में फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। परिवहन, रिसेप्शन और क्वालिटी जांच। टमाटरों को जल्दी और अक्सर ठंडा रखकर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है ताकि वे खराब न हो। फैक्ट्री में प्रवेश पर हर खेप की जांच की जाती है। सड़े टमाटर, डंठल या पत्ते हटाए जाते हैं। स्वचालित कन्वेयर बेल्ट और मेटल डिटेक्टर किसी भी बाहरी पदार्थ को निकाल देते हैं। फिर नमूना लेकर उसका वजन, तापमान, मिठास, बीक्स, अम्लता और गुणवत्ता जांची जाती है। धुलाई और छंटाई। टमाटरों को बबल वॉशर और स्प्रे नोजल से धोया जाता है ताकि मिट्टी और कीटनाशक हट जाए, लेकिन छिलका खराब न हो। इसके बाद ऑप्टिकल सॉर्टर और रोलर ग्रेडर द्वारा कच्चे, फटे या अनुपयुक्त टमाटर अलग किए जाते हैं। साफ और छोटे हुए टमाटर अगली प्रक्रिया यानी क्रशिंग के लिए भेजे जाते हैं। क्रशिंग, पल्पिंग और छिलका बीज हटाना। टमाटरों को क्रशर मशीनों से पीसा जाता है और फिर छिलका व बीज अलग करने के लिए स्ट्रेनर या सेंट्रीफ्यूज से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में जो अवशेष बचता है उसे पोमेस कहा जाता है। दो प्रकार की तकनीकें होती हैं, हॉट ब्रेक और कोल्ड ब्रेक। हॉट ब्रेक में टमाटर के पल्प को लगभग 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ताकि एंजाइम निष्क्रिय हो जाए और गाढ़ापन बना रहे, जबकि कोल्ड ब्रेक में कम तापमान रखा जाता है ताकि टमाटर की ताजा खुशबू बनी रहे। पल्प को गाढ़ा करना, कंसंट्रेशन। टमाटर पल्प को वैक्यूम इवेपोरेटर में गर्म करके पानी निकाला जाता है ताकि उसका गाढ़ापन बढ़ जाए। इससे टमाटर पेस्ट बनता है जिसकी गाढ़ाई को डिग्री ब्रिक्स में मापा जाता है। केचप बनाने के लिए आमतौर पर 28 से 32 डिग्री ब्रिक्स वाला पेस्ट इस्तेमाल होता है। यह पेस्ट बाद में पानी, सिरका, चीनी और मसालों के साथ मिलाकर केचप तैयार किया जाता है। केचप की रेसिपी और ब्लेंडिंग प्रक्रिया। केचप बनाने के लिए टमाटर पेस्ट में पानी, सिरका, नमक, चीनी या शुगर सिरप और मसाले जैसे लहसुन, प्याज, लौंग आदि मिलाए जाते हैं। मशीनें प्रत्येक सामग्री को सटीक मात्रा में मिलाने के लिए ऑटोमेटिक फ्लो मीटर और सेंसर का उपयोग करती हैं। इसका उद्देश्य है कि हर बैच का स्वाद और गाढ़ापन एक जैसा हो। होमोजेनाइजेशन, डिएरेशन और टेक्सचर सुधार। मिश्रण तैयार होने के बाद इसे होमोजेनाइजर मशीन से गुजारा जाता है, जो इसे चिकना और समान बनाती है। फिर वैक्यूम डिएरेटर हवा निकाल देता है ताकि ऑक्सीकरण या खराब स्वाद से बचा जा सके। कुछ लाइनें उत्पाद को पैकिंग से पहले हल्का गर्म भी करती हैं ताकि सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए। पाश्चुरीकरण और माइक्रोबियल कंट्रोल। केचप को सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। आधुनिक फैक्ट्रियों में ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर और कूलिंग सिस्टम का उपयोग होता है ताकि सटीक तापमान पर उत्पाद को गर्म और फिर ठंडा किया जा सके। तापमान, पीएच और नमी का स्तर सख्ती से नियंत्रित किया जाता है ताकि उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित रहे। फीलिंग, कैपिंग और पैकेजिंग भराई की प्रक्रिया
पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है। बोतलों को गर्म या ठंडे स्थिति में भरा जाता है, फिर ढक्कन लगाकर वैक्यूम सील किया जाता है। इसके बाद बोतलों पर लेबल, बैच कोड और सुरक्षा सील लगाए जाते हैं। मेटल डिटेक्टर और वजन जांच मशीनें हर पैक को जांचती हैं ताकि कोई खराब बोतल बाहर निकल जाए। गुणवत्ता जांच और टेस्टिंग हर प्रोडक्शन रन के बाद प्रयोगशाला में नमूने की जांच की जाती है, जिसमें ब्रिक्स, अम्लता, रंग, स्वाद और सूक्ष्मजीव परीक्षण शामिल हैं। स्वाद विशेषज्ञ केचप के स्वाद और सुगंध का परीक्षण करते हैं ताकि हर बोतल एक जैसी क्वालिटी की हो। उप उत्पाद और वेस्ट मैनेजमेंट, जो पोमेस, छिलके और बीज पहले अलग किया गया था, उसे फेंका नहीं जाता। इसे पशु चारे, खाद या बीज और तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री का गंदा पानी सेटलिंग टैंक और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से साफ किया जाता है। कई आधुनिक प्लांट इन अवशेषों से बायोगैस बनाकर ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। लॉजिस्टिक्स, शेल्फ लाइफ और सुरक्षा तैयार केचप को पैलेट्स पर रखा जाता है और फिर ठंडी या सामान्य चेन के जरिए भेजा जाता है। एसिडिक और हीट ट्रीटेड केचप लंबे समय तक कमरे के तापमान पर सुरक्षित रहता है, लेकिन बोतल खुलने के बाद उसे फ्रिज में रखना जरूरी होता है। खाद्य सुरक्षा नियमों और नियमित निरीक्षणों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर उत्पाद सुरक्षित और सही लेबल वाला हो। आज की आधुनिक फैक्ट्रियों में इनलाइन सेंसर, ऑटोमेशन सिस्टम, वैक्यूम इवेपोरेटर और उन्नत पैकिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखते हैं और बर्बादी को कम करते हैं। इन तकनीकों की बदौलत हर केचप की बोतल एक जैसी स्वादिष्ट, सुरक्षित और बेहतरीन गुणवत्ता की बनती है।